अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू पिप्स क्लब, जहां आप फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न की सीरीज में आज हम दो ऐसे पावरफुल कैंडल्स को सीखने वाले हैं जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनका काम एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। मैं बात कर रही हूँ हैमर और हैंगिंग मैन की। इन कैंडल की सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनकी बॉडी होती है छोटी सी और विक लंबी होती है, लेकिन अगर ये चार्ट के टॉप पर बने तो इसका मतलब और होता है, लेकिन अगर यही चार्ट के बॉटम पर मिलते हैं तो इसका मतलब डिफरेंट होता है। आप इन कैंडल्स को अगर समझ लेते हो तो आप इसके साथ अपना अकाउंट डबल भी कर सकते हो, और अगर आप इस पैटर्न को इग्नोर करते हो तो आप फिर जो है वो बहुत अच्छी ट्रेड्स को मिस भी कर सकते हो। आज इस वीडियो में मैं आपको लाइव स्ट्रक्चर दिखाऊंगी इसका, इनके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगी, हमने किस तरह से इनके साथ ट्रेड करनी है। सारी चीज़ें आज हम हैमर और हैंगिंग मैन की देखने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पर अगर आप नए हैं और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो लाजमी से चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, अकाउंट अगर अभी तक नहीं बनाया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस ब्रोकर के साथ मैं अकाउंट बनाया हुआ है, मैं ट्रेड करती हूँ, काफ़ी टाइम से मैं इसी के साथ ट्रेड कर रही हूँ। अगर आप भी अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप भी बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, आप अपना अकाउंट बनाएं। तो जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको हमारी ऐप का लिंक भी वहीं पर मिलेगा, जिसको आप अपने पास लाजमी डाउनलोड करें। और अगर आप उसमें प्रीमियम एक्सेस चाहते हैं तो आपको हमारे जो रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक है उसके साथ अकाउंट होना ज़रूरी है। प्रीमियम एक्सेस का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप उसमें हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सकेंगे, मतलब हम अपने ट्रेड आइडियाज़ उनके साथ शेयर करते हैं जो सीरियस हैं हमारे साथ ट्रेड करने के लिए। तो जो हम ट्रेड लगाते हैं वो हम उनके साथ भी शेयर करते हैं, तो वो भी अपने अकाउंट में फिर सिमिलरली ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा जी, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो 3 पार्ट्स हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने आपको इसकी हिस्ट्री बताई थी कि कैंडलस्टिक्स आई कहाँ से थी। फिर दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कैंडलस्टिक के क्या साइकोलॉजी होती है, एक कैंडल आखिर बनती किस तरह से है, बुलिश कैंडल का क्या मतलब होता है, बेरिश कैंडल का क्या मतलब होता है, मैंने आपके साथ शेयर की थी। फिर पिछली वीडियो में मैंने डोजी कैंडलस्टिक के बारे में आपको बताया था। जितने भी डोजी कैंडलस्टिक के पैटर्न्स हैं, मतलब जितनी भी उसकी टाइप्स हैं, वो सभी मैंने आपके साथ शेयर की थी, और उसके साथ ट्रेड किस तरह से करनी है अगर आपको कहीं पर डोजी कैंडल नज़र आती है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो लाजमी से इस वीडियो को देखने के बाद वो वाली वीडियो भी लाजमी देखिएगा, आपको इंशाल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं हैमर के बारे में। अब देखें, जैसे आपको अगर याद हो, हमने जब डोजी कैंडलस्टिक के बारे में पढ़ा था तो वो भी उनकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल एक पतली लाइन थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसकी ओपन प्राइस, यानी उसकी जो ओपन और क्लोजिंग प्राइस थी वो ऑलमोस्ट सेम थी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉडी छोटी है लेकिन डोजी की निस्बत बड़ी है, लेकिन एक नॉर्मल कैंडल से छोटी बॉडी है, और विक यहाँ पर काफ़ी लंबी है, यानी कि उसके 3 गुना ज़्यादा जो है वो लंबी बॉडी है। अब हैमर, जैसे आपको पता है, इसका मतलब होता है हथौड़ा या हथौड़ी, व्हाटएवर। सबसे पहले हम समझते हैं इसकी एनाटॉमी क्या। अगर आपने हथौड़े का सही इस्तेमाल किया तो आपका अकाउंट बिल्कुल ग्रो करेगा। आप बहुत अच्छी ट्रेड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हथौड़ा मार लिया अपने ही पाँव पे, अगर आपने इसको नहीं समझा, आपने बहुत अच्छी जो ट्रेड्स थी इसके साथ वो मिस कर दी हैं। अब देखिए, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो ये है कि अब यहाँ पर मुझे आप बताएँगे डोमिनेंट कौन है? मार्केट हम मान के चलते हैं $100 से, $100 से मार्केट ओपन हुई, ठीक है? अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने 92 पे आके क्लोजिंग दे दी, ठीक है? $8 मार्केट नीचे आई, लेकिन क्या हुआ? एकदम से मार्केट ऊपर चली गई वापस, और मार्केट ने $104 पे या $103 पे क्लोजिंग दे दी। तो कौन डोमिनेंट है यहाँ पर? बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली बायर्स यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि सेलर्स ने पूरी कोशिश करी है कि मार्केट को वो नीचे लेकर आएँ, लेकिन वो नहीं ला सके, और बायर्स ने कंट्रोल यहाँ पर जो है वो ले लिया है। अच्छा, अब हैमर हमेशा आप देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड में बन रही है। वैलिड भी वही है, ट्रेड भी आपको वो अच्छी वाली वही देगी,
हैमर जब आपको एक डाउन ट्रेंड में बनती हुई दिखाई देती है, यानी अगर नीचे सपोर्ट एरिया है, मार्केट नीचे गिर रही है और नीचे कहीं आपको नज़र आ जाती है हैमर, तो हथौड़ा उठाइए और मार दीजिए। अब इसमें कलर मैटर नहीं करता, हैमर रेड भी हो सकती है और हैमर ग्रीन भी हो सकती है। इसकी कंफर्मेशन किस तरह से लेनी है कि हमने हैमर जब भी हमें बनती हुई दिखाई देगी, उसके अगली कैंडल का हमने इंतज़ार करना है। अगर अगली कैंडल जो हमारी ग्रीन कलर की या रेड कलर की जो भी मतलब हैमर हमारी बनेगी, अगर अगली कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो तब हम बाय की एंट्री लेंगे। ठीक है? मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाती हूँ। जैसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट लेवल पर ये देखें, जैसे यहाँ पर देखें सपोर्ट लेवल पर हमें यहाँ पर जो है वो एक नज़र आ रही है। जैसे यहाँ पर देखें सपोर्ट लेवल पर हमें एक हैमर दिखाई दी, यानी इसकी जो बॉडी है 3 गुना ज़्यादा बड़ी उसकी शैडो है। मैं इसको ज़ूम इन करती हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। ये देखें, 3 गुना ज़्यादा बड़ी इसकी बॉडी है, ऊपर शैडो छोटा है लेकिन नीचे शैडो इसका लंबा है। इट्स लुक लाइक अ हैमर, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कलर डज़न्ट मैटर, कलर इसमें मैटर नहीं करता। अब देखें तो इसके अगली कैंडल बहुत ज़्यादा लंबी बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वेट करेंगे, अब हम एंट्री नहीं लेंगे। अब जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है तो हम यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं और देखिए मार्केट उसके बाद भी कितना सारा ऊपर गई है। ठीक है? इसके साथ हमें बहुत अच्छी एंट्रीज़ मिलती हैं। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखते हैं, पीछे चलते हैं, यहाँ पर भी देखें हमें एक हैमर दिखाई दी और उसके बाद मार्केट ने जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पर परेशान किया, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। वीक तो है लेकिन क्लोजिंग नहीं आई, तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे। अब इसके बाद क्लोजिंग किस कैंडल ने दी है? इसके ऊपर क्लोजिंग, इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है इस ग्रीन कैंडल ने। तो जब ये कैंडल क्लोज़ होगी हम एंट्री ले लेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम इस कैंडल के लो के नीचे और इसके 2 गुना हम यानी 1:2 रेशो के हिसाब से हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और ये देखिए हमें कितना अच्छा यहाँ पर जो है वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला है। अगर हम पीएनएल लगा के देखते हैं, तो इस कैंडल के लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और देखें कितना हमें अच्छा यहाँ पर प्रॉफ़िट मिला। मतलब ये बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, मैं क्योंकि सिर्फ़ कैंडलस्टिक पर ट्रेड करती हूँ, सिर्फ़ प्राइस एक्शन मैं फ़ॉलो करती हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स वग़ैरह ये सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं लगाती। पहले करती थी, अब नहीं करती। तो इस तरह से आपको जो है वो अगर ये कहीं मिड में बन जाता है, इस तरह से आपको कहीं हैमर दिखाई देती है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो आपने उसको इग्नोर करना है। आपने बस देखना है कि अगर वो सपोर्ट लेवल है और अगली कैंडल भी ग्रीन बन जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम फ़ौरन बाय में एंट्री लेंगे, हथौड़ा उठा के मार देंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं हम हैंगिंग मैन के बारे में। हैंगिंग मैन बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है, हैंगिंग मैन एक बेयरिश सिग्नल देता है हमें। ये बिल्कुल हैमर जैसा दिखता है, लेकिन ये चार्ट के टॉप पर बनेगा तभी वैलिड होगा। हैमर बॉटम पे बनेगी यानी आपकी सपोर्ट लेवल पर बनेगी तभी वैलिड होगी और जो हैंगिंग मैन होगा वो रेजिस्टेंस लेवल पे बनेगा, टॉप पे बनेगा तभी वो वैलिड होगा। अब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि देखिए मार्केट ऊपर जा रही है, अचानक से एक कैंडल बनती है इस तरह से जिस अब इसको बायर्स ने पूरा ज़ोर लगाया ऊपर लेके जाने में, लेकिन यहाँ पर डोमिनेंट कौन है? कमेंट करें, जल्दी से कमेंट करें। यहाँ पर सेलर ज़्यादा डोमिनेंट हैं, उन्होंने प्राइसेस को नीचे की तरफ पुश किया है और मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। ये एक वार्निंग सिग्नल है कि अब यहाँ पर जो ट्रेंड है वो ख़त्म होने वाला है, मार्केट नीचे गिर सकती है। अब जैसे हमने ग्रेवस्टोन डोजी पढ़ा था, इनमें भी जब जैसे-जैसे आप आगे जाते जाएँगे ना आपको बहुत सी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएँगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे, एक-एक पैटर्न में करके आपको सिखाऊँगी ताकि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न ना हो और आप प्रैक्टिस भी करती रहें। लाइव चार्ट पर हम एग्जांपल देखते हैं, ये देखें यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें यहाँ पर अगर हमें क्या नज़र आया है? हैंगिंग मैन। और ये अब बना किधर है? टॉप पे। मार्केट नीचे थी, मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है, अप साइड पर हमें ये बनता हुआ दिखाई दिया। उसके अगली कैंडल भी इसने क्लोजिंग किधर दी है? इसकी बॉडी के नीचे इसने क्लोजिंग दी है, यहाँ से भी एंट्री हम ले सकते हैं। तो ये देखें हमारा रहेगा इसी कैंडल के हाई के ऊपर इधर और ये देखें आपको कितना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिला है। ठीक है, और पैटर्न देख लेते हैं और फाइंड करते हैं।
लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसी तरह से आपने भी डिफरेंट देखनी है, डिफरेंट चार्ट पर एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ आएँगी। अभी एक वीडियो देख के आपके हम मास्टर बन गए हैं तो ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पर मार्केट गैप के साथ ओपन हुई है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, हैंगिंग मैन, और कलर डज़न्ट मैटर जैसे पहले मैंने आपको बताया है। और उसके अगली कैंडल ग्रीन जो है वो क्लोज़ हुई है, सॉरी, और उसके अगली कैंडल देखें तो उसके नीचे क्लोज़ हुई है। और यहाँ पर भी अगर हम एंट्री लेते हैं, कन्फर्मेशन के बाद अगर हम एंट्री ले रहे हैं, हमें कितना अच्छा आरआर मिला है। जैसे यहाँ पर देखें, टॉप है, यहाँ पर भी आपको एक जो है वो हैंगिंग मैन दिखाई दिया है। इसको मैं क्यों हैंगिंग मैन कंसीडर कर रही हूँ, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा बड़ी इसकी बॉडी से इसकी जो शेडो है वो 2-3 गुना ज़्यादा बड़ी है। अब अगर हम इसके लो भी ब्रेक होने का वेट करते हैं ना, कि लो के नीचे अगर रेड कलर की कैंडल क्लोज़ हो जाती है, लो इसका किधर है? ये रहा, ठीक है। इसके नीचे रेड कलर की कैंडल क्लोज़ हो गई है। अब हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो थोड़ा-सा अब असूली तौर पे तो हमें जो इसका है ना, वो इस कैंडल के ऊपर इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप देखें कितना अच्छा। अगर आप पैटर्न्स को सीख लेते हैं ना, समझ लेते हैं कि कैंडल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं, चीखें मार-मार के आपको क्या कहना चाह रही हैं, तो आपको कोई इतनी वो नहीं करने की ज़रूरत पड़ती कि हम ये चीज़ सीखें, ये चीज़ सीखें। बहुत से मतलब जितने फैंसी नामों से आजकल चीज़ें आ गई हैं ना, हर बंदा ही कहता है कि बस मेरे से ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं, और ये सिंपल चीज़ें तो वर्क ही नहीं करती। सारा कुछ काम करता है भाई, इसी मार्केट में हम भी काम कर रहे हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमें शो ऑफ करने की आदत नहीं है। लोग शो ऑफ करते हैं, वो हमसे नहीं होती चीज़। असल जो चीज़ है वो आप भी सीखें, आप भी अपना प्रॉफ़िट बनाएँ और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। बस यही हमारा जो है वो मकसद है। उम्मीद है आज की इस डिटेल्ड वीडियो के बाद आपको हैमर और हैंगिंग मैन का फ़र्क हमेशा याद रहेगा। इन पैटर्न्स को पहले आप डेमो पर प्रैक्टिस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अकाउंट बनाएँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप आने वाली कैंडलस्टिक क्लासेस भी मिस ना कर सकें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हैप्पी ट्रेडिंग विद पिप्स क्लब। अल्लाह हाफ़िज़।